सारे बच्चे ध्यान दें। आज का टॉपिक है आवर्धन क्या है। फिजिक्स का टॉपिक है, क्लास 10th और इंपोर्टेंट प्रश्न है। बराबर 5 नंबर के प्रश्न में बिहार बोर्ड इसे सेलेक्ट करती है। आवर्धन का डिफिनेशन हम लोग देते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं। मान लीजिए कोई लेंस या दर्पण प्रतिबिंब बनाया किसी वस्तु का, तो प्रतिबिंब का जो हाइट होगा और वस्तु के हाइट का जो रेशियो निकलेगा उसे हम आवर्धन कहेंगे। आवर्धन मात्रक विहीन होता है, अर्थात इसका ऐसा ही मात्रक या कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, समय का सेकंड होता है मात्रक, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। इसे प्रायः m से डिनोट किया जाता है। m बराबर फॉर्मूला होता है H2/H1। ये फॉर्मूला इस डिफिनेशन से निकल के आया है। H2 का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात। अब मैं उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने एक चित्र ड्रॉ किया है। उत्तल लेंस है और लेंस के दुन्नी फोकस और अनंत, मेरा हाथ देखते रहिए, दुन्नी फोकस और अनंत के बीच में ए बी वस्तु है। ये वस्तु हो गया और इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है F और 2F के बीच में। बात समझे? ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज ABO, ये रहा त्रिभुज ABO। जहां ध्यान देते रहिए, देखिए मैं ऊपर से हल्का हल्का ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा यहां से यहां तक। ये जो मेरा त्रिभुज है ना, ये हो गया ABO। और दूसरा त्रिभुज मैं ले लूंगा, इसको थोड़ा देर के लिए मैं मिटा देता हूं, OA.B। सबसे पहले मैं इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लूंगा। कैसे करूंगा सो देखिए। एंगल ABO इक्वल टू एंगल A.B.O। ये कोण एंगल ABO, इस कोण को कहेंगे ABO, और A.B.O ये कोण हो गया। ये दोनों कोण इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कोण है। इसको मैं लिख सकता हूं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब देखिए दूसरा, AOB इक्वल टू कोण A.O। इसको मैं कहूंगा शीर्षाभिमुख कोण। अब इस शीर्षाभिमुख के बारे में बस इतना जान लीजिए ना कि एक ही शीर्ष के अपोजिट डायरेक्शन में बने जो कोण होते हैं ना, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे देखिए, ये O हो गया, ये शीर्ष हो गया, इस कोण के अपोजिट डायरेक्शन में ये कोण बना है उल्टा, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ध्यान दीजिए। अतः एंगल से त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज OA.B। आप सबको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इस रूल से मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो A.B.O ट्रायंगल है उसका लंब हो गया A.B बट्टा AB बराबर OB बट्टा OB। यहां तक तो आ गया है समझ में, ध्यान देते रहिए। अब मैं क्या करूंगा, चिन्ह परिपाटी से इस पर ना मान बैठाऊंगा। चिन्ह परिपाटी के बारे में एक बार फिर मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। ध्यान दीजिए, ये हो गया ना, ये देखिए, ये मान लीजिए ये O हो गया, ये O। ध्यान दीजिए, तो इसके जो दाहिने तरफ होंगे ना, वो धनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, बायां तरफ नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, चाहे इधर है इधर है, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की प्रतिक्रिया नेगेटिव होती है। बात समझे? चिन्ह परिपाटी से
मान देने पर। तो ध्यान दीजिए ए डॉट बी डॉट कहां है, ये इसका पोजीशन कैसा है, नीचे की ओर। हमने क्या बताया, नीचे की ओर जो रिपोर्ट करेगा नीचे की ओर वो क्या होगा, माइनस में। तो इसके बदले में ये क्या है, ये ए डॉट बी डॉट प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, इसको हम -h2 लिखेंगे इसके बदला में। अगर इसको आप h1 मान रहे हो, इसको h2 मान रहे हो, ये हो गया -h2। क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। मैं यहां निर्देश चिन्ह परिपाटी में डिक्लेयर कर दिया हूं। अब चलिए ए बी ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे h1 इक्वल टू ओ बी डॉट क्या है, इस तरफ है, दाहिना तरफ, इसको हम क्या लिखेंगे, ओ बी हो क्या गया सो बताइए। यहां से ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो गया ना, ये ओ बी क्या है, प्रतिबिंब की के बीच की दूरी है, लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसको हम भी कहेंगे बट्टा इधर हो गया ओ बी, इस ओ बी को क्या कहेंगे, यू कहेंगे। ओ बी डॉट भी हो गया क्योंकि प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी है ओ बी डॉट, इसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। ओ बी हो गया वस्तु दूरी, इसको हम यू कहेंगे। चूंकि यह बायां तरफ है इसलिए हम -u लिखेंगे, बायां तरफ निगेटिव होता है, यहां देख लीजिए। अब चलिए या आप इसे ये लिख सकते हो, ये माइनस ऊपर चला गया मान लीजिए, तो -h2 बट्टा h1 इक्वल टू -v बट्टा u, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब मैं क्या करूंगा, परिणाम 1 इक्वल टू 2 कर दूंगा, 1 मेरा यहां है। अब दोनों को बराबर करूंगा ना, ये स्टेप ध्यान दीजिए, मेरा ये स्टेप h2 बट्टा h1 और इसमें ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, m बराबर v बट्टा u। अब मेरे पास बचा क्या, m बराबर v बट्टा u। अब चलिए अगर मैं थोड़ा और इसे बड़ा करना चाहूं ना, तो लेंस सूत्र से और कुछ मैं निकाल सकता। मेरा ये फॉर्मूला हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब मैं थोड़ा और इसमें आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ, ये लेंस सूत्र है। अब आप क्या कीजिए ना, भी से गुना कर दीजिए, भी से गुना करने पर पूरे सूत्र को भी से गुना कीजिए, तो v इंटू 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर v बट्टा एफ, दोनों पक्ष गुना होगा। अब चलिए v बट्टा भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस v को इससे गुना किया तो v बट्टा यू बराबर v बट्टा एफ, ये 1 से कट गया। अब माइनस v बट्टा यू के बदला में हम क्या लिखेंगे, m बराबर v बट्टा एफ, माइनस m बराबर v बट्टा एफ माइनस 1, पहला पद निगेटिव नहीं होता है, या आप इसे लिख सकते हो m बराबर 1 माइनस v बट्टा एफ। कहने का मतलब अगर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया रहे उत्तल लेंस में और प्रतिबिंब की स्थिति दिया रहे, क्योंकि आवर्धन काफी हद तक वस्तु के स्थिति पर निर्भर करती है, बात समझे ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और अगर फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी जब दिया रहे तब हम इस व्यंजक से निकालेंगे। ध्यान दे दीजिए, पूरा एक बार समझ लीजिए ढंग से। ये 5 नंबर में बिहार बोर्ड बराबर पूछता है। प्रश्न रहेगा आवर्धन किसे कहते हैं और उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक।